मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा कल हमने मन करता है पोएम पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, है ना। कल कविता को समझा भी था हमने कैसे है, कविता के अंदर क्या कहा जा रहा है, बच्चा क्या कहना चाहता है। वो चिड़िया बनना चाहता है, चरखड़ी बनना चाहता है, चांद बनना चाहता है, आसमान बनना चाहता है ना। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन दोष जमाता है और क्यों। घर में कौन कौन दोष जमाता है बेटा। दोष मतलब दबदबा, एक तरीके से दबदबा। कौन कौन दोष जमाता है, हमारे माता पिता और हमारे भाई बहन, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे माता जी, व पिताजी, ठीक है। और क्यों दोष जमाते हैं ये हम, क्योंकि जब हम शरारत करते हैं तो ये हम पे दोष जमाते हैं, है ना, हमें डांटते हैं। अब है स्कूल में आपके पर कौन दोष जमाता है बेटा। आपके प्रधानाचार्य, अध्यापक, या फिर इस क्लास का मॉनिटर, है ना। क्यों जमाते होंगे, क्योंकि वही बात, अगर आप शरारत करोगे तो आप पे दोष जमाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रधानाचार्य बार लिखते हैं प्रधानाचार्य व अध्यापक जी, ठीक है, वह अध्यापक जी, ठीक है। और क्यों का आंसर क्या है, क्योंकि हम शरारत करते हैं तो वो हम पे दोष जमाते हैं और हमें सही बात बताते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चू 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 शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने का करता है, बताओ। आपका मन कब करता है कि मैं चिड़िया बनकर ची 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 चू 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 आवाज़ करूं। जब हम बारिश होती है ना, या फिर जब हम कह सकते हैं कि तेज़ हवा चलती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा मन भी करता है चिड़िया बनकर ची ची चू 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 करूं, है ना। और जब हमारा मन इधर उधर घूमने को करता है या फिर उड़ने को करता है ना, चिड़ियों को उड़ते देख करता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है, तो हम यही लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट डाल देते हैं। जब हम इधर उधर घूमते हैं वह चिड़ियों लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चिड़ियों, पक्षी लिख देते, ठीक है। वह पक्षियों को उड़ते देखते हैं, ठीक है। तब हमारा मन चिड़िया बनकर उड़ जाने का करता है, ठीक है, चिड़िया बनने का करता है। तो इसके नीचे इसका आंसर, ठीक है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, पक्षी, है ना। पक्षी आसमान में अकड़ जमाते होंगे, पक्षी या चांद, है ना। तो यहाँ पर हम आसमान के सामने लिखेंगे
पक्षी व चांद। ठीक है, आसमान में ये अकर जमाते होंगे। जंगल में कौन अकर जमाता होगा? जंगल का राजा शेर है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे शेर। ठीक है, नदी में कौन अकर जमाता होगा? मगरमच्छ। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मगरमच्छ सबको खा जाता होगा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मगरमच्छ। ठीक है, खेल में कौन अकर जमाता होगा बेटा? वो बड़े बच्चे, क्योंकि कभी कभी वो खिलाते नहीं है ना, बड़े बच्चे। यहाँ हम बड़े बच्चे लिख सकते हैं। स्कूल में कौन अकर जमाता है? वही यहाँ पर हमने जो ऊपर लिखा था, प्रधानाचार्य व अध्यापक। ठीक है, घर में कौन अकर जमाता होगा बेटा अपने? हमारे घर के अंदर कौन अकर जमाता है? हमारे माता पिता, माताजी व पिताजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मूछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। बेटा ये एक मूछ बनी हुई है यहाँ पर, किसकी तरह लग रही है? ये तो ऐसे लग रही है ना जैसे कोई राजपुताना कोई होती है, बड़ी बड़ी मूछें वाली है ना, बाबा जैसी मूछें है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं राजपुताना मूछ लिख देते हैं। राजपुताना मूछें। ठीक है बेटा, मूछे छ लिखेंगे यहाँ पर हम, मूछे। ठीक है, राजपुताना मूछे। बेटा यहाँ पर आप लोग खुद बनाना मूछ, आप अपने तरीके की मूछ बनाना और उसके नीचे उनका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ मैं। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। हाँ बेटा, अपने घर में, आपके घर में और आपके स्कूल में आपके दोस्त हैं, घर में बहन भाई हैं, यहाँ पर उनका नाम लिखना है और उनका क्या करने का मन करता है वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी दीदी। ठीक है, हमारी दीदी का क्या करने का मन करता है? गाना गाने का। गाने का। और क्या करने का मन करता है दीदी का? चित्र बनाने का, चित्र बनाना है ना। भैया का क्या मन करता है? खेलने का। है ना। ऐसे ही आपको ये दो चीज़ें भी खुद करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो पतंग बनाएं। बेटा पतंग ये आपको खुद बनानी है घर पे। ठीक है, ये कॉपी में नहीं करना काम, सिंपल है, आप बना लोगे। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता हो? है ना, पहला क्वेश्चन है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो बताओ बेटा, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? ताकि सूरज पूरे संसार में रोशनी फैला सके, है ना। जैसे कि सूरज यहाँ पर रोशनी फैला रहा, तो उसको ज़रूरी तो ना कि आपके घर के आसपास ही रोशनी फैलानी है, पूरी पृथ्वी पर रोशनी फैलानी है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, रोज़ संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले के नीचे पहले यहाँ आंसर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
संसार में क्या लिखेंगे, सूरज को संसार में रोज सुबह प्रकाश देना होता है ना, रोज संसार को प्रकाश मिल सके। क्या लिखेंगे हम, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़, लिखेंगे दौड़ ठीक है। दौड़ मत लिखना बेटा, आप दौड़ लिखना, ठीक है। इसमें ये एक मिनट में बता देता हूँ, दौड़ लिख देना, ठीक है। 11 दौड़ लिखना आपको, ठीक है। दौड़ लगाता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? बताओ। चिड़िया जो है, हमारे जो पक्षी है, वो शोर क्यों मचाते होंगे? चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी, इसलिए शोर मचाती होगी, है ना। तो हम यह लिखेंगे, चिड़िया पेड़ों या लिखेंगे हम एक मिनट, पेड़ों पर उछल कूद करती है, इसलिए वह शोर मचाती होगी, ठीक है बेटा। आई होप सबको समझ आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, चांद तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चांद तारों पर क्यों अकड़ता होगा? क्योंकि चांद तारों से बड़ा है और ज़्यादा रोशनी देता है, ज़्यादा चमकता है। क्योंकि चांद तारों से ज़्यादा बड़ा है। एक मिनट, देखते हैं, एक मिनट। ज़्यादा लिखने में बेटा आधा यह आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आधा यह आता है, ज़्यादा बड़ा वह रोशनी देता है, ज़्यादा बड़ा वह रोशनी देता है, इसलिए वो अकड़
दिखाता होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आई होप सबको। दादा घर में कैसे दोस्त जमाते होंगे? दादा घर पर कैसे दोस्त जमाते होंगे? सबको काम बताकर, है ना। जैसे कि कोई शरारत करता तो उसको मना करने पर कहीं आने जाने के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे दोस्त जमाते होंगे। कहीं आने जाने के लिए मना करके या कैसे जमाते होंगे, शरारत ना कर या शरारत ना करने को कहकर ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर कर लेना आप लोग। पहले के नीचे पहले का आंसर, दूसरे के नीचे दूसरे का, तीसरे के नीचे तीसरे का, चौथे के नीचे चौथे का। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। 1 मिनट तक आंखें बंद करो बेटा और बिल्कुल चुपचाप से बैठ जाओ और आसपास की आवाज़ें सुनो। फिर आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? किस किस की आवाज़ सुनी होगी बेटा आपने? शोर मचाते बच्चों की आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं आपको 2-3, बाकी आप खुद लिखना। शोर मचाते बच्चों की चिड़ियों की और हवाई जहाज की, है ना। और किसकी आवाज़ सुनी होगी? टीवी की, एसी की भी आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, एसी की, है ना। सब एसी की, ठीक है। अब इनमें से कौन बहुत शोर मचा रहे थे? हाँ, तो ये आपको खुद करना है। कौन बहुत शोर मचा रहे थे? शोर मचाते बच्चे, हवाई जहाज, है ना, गली में कुत्ते भौंकते हुए, ठीक है। ये सब आप यहाँ लिख सकते हो कौन ज़्यादा शोर मचा रहे थे, ठीक है। आगे पहेली। कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम। ये एक पहेली दी हुई है बेटा। कागज़ का घोड़ा है, धागे की लगाम है, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो बेटा पतंग, ये पतंग पे पहेली बनी हुई है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे पतंग, ठीक है, इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो हमारे ये मन करता है कविता के प्रश्न